अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपके खिदमत में आज एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज के वीडियो में हमारा टॉपिक बहुत ही शानदार और यूनिक होने वाला है, क्योंकि मैं जो नादिरा की तरफ से एक बार फिर से जो है इस्लामिया का ऐलान किया गया 2026 में। प्राइमरी से लेकर जो बैचलर तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असामियाँ आई हैं, और इसमें जो पहली बात हम आपको बता दें कि इसमें जो फर्स्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए असामियाँ आई हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोग इसमें से स्टूडेंट्स जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या डिटेल्स हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर किया करें ताकि इस वीडियो से वो भी फायदा उठा सकें। फ्रेंड्स, हम वीडियो का आगाज करने से पहले आपको बता दूं कि जो ये वीडियो होगी फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो नादरा के जो सामिया उन्होंने ऐलान किया है, हम आपको उसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसमें आपको बताऊंगा कि आपने इसके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, ठीक है, और कौन कौन सी सामियाँ हैं और क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड की गई है, ठीक है, और उसमें क्या एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड किया गया है, ठीक है, और क्या क्या दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट की गई हैं आपको, ठीक है। तो जो नादिरा की एडवर्टाइजमेंट है फ्रेंड्स, वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। ये नादिरा की है, इसको वज़ीर दाखिला नारकोटिक्स कंट्रोल हुकूमत पंजाब कहा जाता है इसको, ठीक है। आप नीचे देख रहे हैं नेशनल डाटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, ठीक है, इसका ये मतलब होगा, ठीक है। उसके बाद जो हम देखेंगे इन्हें सामियाँ खाली लिखी हुई हैं। हम सिंपल चलते हैं कि सबसे जो पहली सामिया सुपरिटेंडेंट की सामिया आई हैं, ठीक है। इसमें जो मैक्स सुपरिटेंडेंट की सामी जो आई है, इसमें मैक्सिमम जो एज की उनकी तरफ लिमिट रिक्वायर्ड की गई है वो 40 ईयर्स है। अब हम चलते हैं कि क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की तरफ। तो इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम क्वालिफिकेशन जो उनकी तरफ से रिक्वायरमेंट की गई है वो ग्रेजुएशन 14 ईयर्स एजुकेशन, जिसे एडीबी भी कहा जाता है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। आपने एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया हुआ है, आप इस जो सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा उन्होंने पॉइंट लिखा, उन्होंने लिखा कि मिनिमम 8 ईयर ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस। जो सुपरिटेंडेंट जो स्टूडेंट्स है जो सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है 8 ईयर 8 साल का सेम फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस होना लाजमी है। उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट लिखा हुआ जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, डिग्री मस्ट बी अटेस्टेड फ्रॉम HEC। वो कह रहे हैं कि आपको जो डिग्री है, मतलब आपने इंटरमीडिएट किया हुआ, बैचलर्स किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी जो डिग्री है वो HEC, मतलब HEC का मतलब जो होता है हायर करेंगे हायर एजुकेशन कमीशन जो है HEC, ये आप जो है डिग्री जो है आप ऑनलाइन टेस्ट भी करवा सकते हैं, ठीक है, खुद, ठीक है। उसके बाद ये उनकी डिटेल लिखी हुई है जो आपके पास आपने किया हुआ 8 साल का एक्सपीरियंस है और आपने एडीबी किया हुआ, देन आप सुपरिटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो 8 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास सेम फील्ड के अंदर भी हो, ठीक है। जब सेम फील्ड के अंदर मतलब कि आपका ये है कि आपके पब्लिक के अंदर भी हो, ठीक है, जब प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं का भी हो, ठीक है। प्राइवेट या पब्लिक या ओवरसीज के अंदर आपने काम किया हुआ, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास जो है उसके लिए कवर लेटर जो एक्सपीरियंस लेटर है वो लाजमी है, आपने वो लाजमी अटैच करना है इसके साथ, ठीक है। अब हम चलते हैं कि दूसरी सामी की तरफ। दूसरी सामी जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, जूनियर एग्जीक्यूटिव की। जूनियर एग्जीक्यूटिव की इसके लिए जो आपको बेसिकली जो है मैक्सिमम जो एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है 25 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड की गई है। अब हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की, तो क्वालिफिकेशन जो इसमें आती है आपको सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट जो 12वीं पास स्टूडेंट हैं और इक्वल जिन्होंने एडीबी या कहते हैं कि एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम किया या डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है, DIA, वो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए। अब जो इसमें जो उन्होंने दूसरा पॉइंट लिखा, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन आपको प्रेफरेबल किया जाएगा, अगर नहीं भी है देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपके पास जूनियर एग्जीक्यूटिव डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकता है, ठीक है, और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर हो सकता है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, देन आपको प्रेफरेबल किया जाएगा। अगर नहीं भी आपने जस्ट अभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट आपने क्लियर की है, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें इसमें जो थर्ड पॉइंट लिखा है, उन्होंने ये भी लिखा होगा टेस्ट डिग्री सर्टिफिकेट फ्रॉम हायर एजुकेशन कमीशन HEC। वो कह रहे हैं कि आपको जो कहते हैं कि डिग्री जो है वो टेस्टेड होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये असामियाँ जो आपने स्क्रीन के ऊपर देखी हैं, ठीक है। अब हम बात करें जो शराइत तो वजाहत जो उन्होंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो पॉइंट्स उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जब मुंतखब उम्मीदवार को कॉन्ट्रैक्ट जरूरत पड़ने पर तोसी के काबिल की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा और इब्तदाई तौर पर 6 माह की प्रोबेशनरी पीरियड पर रखा जाएगा। उनका कहने का ये मतलब है कि जो आपको रखेंगे, पहले जो आपको परमानेंट बेस पर रखते हैं ये, ठीक है, उसके बाद जो परमानेंट बेस के अंदर ये होगा कि आपको 6 महीने के लिए प्रोबेशनल पीरियड पर रखेंगे। वो उसके बाद जो आगे प्रोबेशनल पीरियड के बाद आपको इस तरह करेंगे कि आपको जो क्वालिफिकेशन, ठीक है, उसकी क्वालिफिकेशन तो नहीं देखेंगे, इसमें आपको जो एक्सपीरियंस देखेंगे, ठीक है, आपका वर्किंग प्रोग्रेस देखेंगे, ठीक है, आप वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है। अगर आपकी वर्किंग प्रोग्रेस अच्छी रही, गुड रही, देन जो है आपको कहते हैं कि 6 मंथ के बाद आपको तनख्वाह जो है सैलरी भी इंक्रीज कर देते हैं, आपको अलाउंसेस भी अटैच कर देते हैं और आपको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि एक स्टॉम्प पेपर जिसे हम कहते हैं हमारी जुबान में, तो ठीक है, उसमें जो है उसमें आपको दे देंगे कि आपकी जो है परमानेंट बेस के ऊपर आपने हमें आपको हायर कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने लिखा, अदारा किसी भी दरख्वास्त को बगैर वजह बताए कबूल और मुस्तरद करने का हक महफूज रखता है।
उन्होंने कहा कि जो नादरा है बेसिकली वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। वो एक्सेप्ट और रिजेक्ट इन बेसिस के ऊपर करता है। अगर आपकी एप्लीकेशन अनकम्प्लीट है तो अगर आपने एप्लीकेशन लेट सबमिट किया देन वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकता है। और एक्सेप्ट उन बेसिस के ऊपर करता है कि एक्सेप्ट जो है बेसिकली एक्सेप्ट जो वो करता है कि अगर आपका एप्लीकेशन कंप्लीट है और आपने एप्लीकेशन एक अच्छे अंदाज में पेश किया हुआ देन आपकी जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने लिखा हुआ सिर्फ शॉर्ट लिस्ट उम्मीदवारों को टेस्ट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट में लिखा है गलत मालूमात फराहम करने पर उम्मीदवार को नाअहल करार दिया जाएगा। मतलब कि फोर्थ पॉइंट में लिखा है अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं तो आपको जो है वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आपको एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। फिफ्थ पॉइंट में जो पांचवा पॉइंट जो लिखा हुआ है सरकारी या नहीं सरकारी इदारों में काम करने वाले उम्मीदवारों को दरख्वास्त जमा करते वक्त एनओसी जमा करवाना होगा। मतलब कि ये उन्होंने लिखा अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो अप्लाई करना चाहते हैं इस पोस्ट के लिए वो थ्रू प्रॉपर चैनल और एनओसी लेकर अप्लाई करे इसके लिए। अब हम बात करें अगर गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 5 साल के लिए जो है एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की जाएगी। 7 पॉइंट जो है उन्होंने लिखा है मुंतखब उम्मीदवारों के लिए मेडिकल और रजिस्ट्रेशन और कैटरेक्टर सर्टिफिकेट करवाना होना लाजमी होगा। मतलब कि जो उम्मीदवार जो मुंतखब कर दिए जाएंगे जो सिलेक्ट कर दिए जाएंगे उनको उनके बाद जो करेक्टर सर्टिफिकेट होना लाजमी है। वो करेक्टर सर्टिफिकेट है वो आप किसी भी जो पुलिस खिदमत मरकज में जाके वहाँ से बनवा सकते हैं इजीली। अगर आप ये जो पुलिस खिदमत मरकज में नहीं जा सकते तो आप ये जो है ऑनलाइन भी बनवा सकते हैं। तो 8 पॉइंट में लिखा उम्मीदवार को किसी भी किस्म की जो है ट्रांसपोर्ट अलाउंस और ड्रिंक अलाउंस नहीं दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो लिखा हुआ हाई एजुकेशन कमीशन HEC से मुतल्लिक़ रेगुलेटरी अथॉरिटी से तस्दीक शुदा डिग्रियों का इंटरव्यू के वक्त साथ लाना लाजमी होगा। उनका कहने का मतलब ये है कि आप जो डिग्री अटेस्टेड करवाएंगे आपको जाहिर सी बात जब अप्लाई करेंगे तब तो जरूरत नहीं होगी। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा देन आप जो है अपनी डिग्री साथ लेके जाएंगे जो है असल डिग्री वो आपने साथ लेके जानी है और लाजमी जो है HEC से वेरीफाई करवानी है उसको। 10 पॉइंट में जो लिखा हुआ है तो खवातीन अकलीतियों मतलब कोई डिसेबल पर्सन है खवातीन वुमेन जो ट्रांसजेंडर है और मुख्तलिफ मजदूरों को मजदूरी रखने में मतलब डिसेबल जो पर्सन रखने वाले उम्मीदवारों को दरख्वास्त देने की तरगीब दी जाएगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर जो अब डिसेबल पर्सन है वुमेन है जो अकलीत मतलब जो कहते हैं इस्लाम से बिलाही जो क्रिश्चियन है अगर वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको तरजीह दी जाएगी। ठीक है। अब दरख्वास्त जमा करने की जो आखिरी तारीख है वो 25 जनवरी 2026 है। सिर्फ ऑनलाइन दरख्वास्तें ही कबूल की जाएंगी इसके लिए। वो कह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो होगी जस्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल की जाएंगी। हार्ड कॉपी जो होगी सॉफ्ट कॉपी ये जो आप बाय कुरियर करवाएंगे बाय हैंड डिस्कस करवाएंगे ये एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। अब मज़ीद तफसीलात या दरख्वास्त देने के लिए वेबसाइट www.career.nadra.gov.pk आप ये नेशनल पोर्टल की विजिट करें या एक देंगे आप जो QR कोड दिया जाए इसको स्कैन कर सकते हैं। सिंपली आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ये दो असामी अब इनको ले जाते हैं जो बाकी असामी इनकी आई है हम आपको उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये जो दो असामी सुप्रिटेंडेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की इसकी जो लोकेशन है वो इस्लामाबाद की है। आप जो इस्लामाबाद की जो हज़रात जो लोग हैं वो रहना चाहते हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं जो स्टूडेंट्स हैं बेसिकली ऑल ओवर पंजाब जो ऑल ओवर पाकिस्तान के जो लोग हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो पोजीशन है इसकी जो लोकेशन होगी वो इस्लामाबाद इनके हेड ऑफिस के अंदर होगी। अब हम बात करें थी दूसरे सामी के बारे में। अब हम पहले जो हमने बात की थी जो दो सुपरिटेंडेंट और जूनियर एग्जीक्यूटिव की थी वो तो इस्लामाबाद हेड ऑफिस के लिए थी। अब ये जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर इसकी लोकेशन भी चेंज होगी। इसकी जो लोकेशन इसकी भी इस्लामाबाद में ही होगी। अब हम बात करें इसमें जो सबसे पहले जो इसमें सामी है और डिप्टी डायरेक्टर लेवल की पोजीशन के लेवल की जो है डायरेक्टर लेवल की जो इसमें सामी है और इसमें हम बात करें जो डिपार्टमेंट आता है और IT डिपार्टमेंट से रिलेटेड है जावा डेवलपर। ठीक है। इनकी उसकी रिक्वायरमेंट है। अब हम बात करें इसमें मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में तो मैक्सिमम एज इसमें 45 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर की गई है। अब हम बात करें इसमें आपको एजुकेशन बैकग्राउंड जो आप क्वालिफिकेशन रिक्वायर की गई है तो 14 ईयर्स मतलब कि 14 जो आपका 16 ईयर ऑफ एजुकेशन इन कंप्यूटर साइंस। अब जो आपको आपने मास्टर किया जैसे आप बैचलर करते हैं 4 ईयर का। ठीक है। वो आपने किया हो डिग्री एरिया जो उनकी तरफ से रिक्वायर किया गया हो कंप्यूटर साइंस है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ठीक है। जावा स्क्रिप्ट है। ठीक है। और इस तरह से रिलेटेड जो बेसिकली जो कहते हैं कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन रिलेटेड आते हैं आपने उन डिग्री एरिया में आपने अपनी बैचलर्स की हो। जब मास्टर डिग्री विल बी प्रेफर्ड आपको किया जाएगा मिनिमम 16 ईयर ऑफ एजुकेशन विल बी रिक्वायर्ड। ठीक है। और आपको डिग्री जो है लास्ट में को बताया था कि STCC से वेरीफाइड होनी चाहिए। अब हम बात करें प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपको जो स्किल्स वगैरह उसके बारे में तो सबसे पहले जो आपका था प्रेफरेबल 7 ईयर एक्सपीरियंस आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए सेम फील्ड के अंदर। ठीक है। आपने कहीं भी प्राइवेट कंपनी के अंदर या किसी जो है पब्लिक कंपनी के अंदर आपने ऐसे सेम रूल के अंदर डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अंदर या डायरेक्टर लेवल के ऊपर जाकर जावा डेवलपर के लेवल के ऊपर आपने
7 ईयर का क्वालिफिकेशन जो है आपने पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन सेम रोल के अंदर आपने काम किया हो। उसके बाद जाहिर सी बात है आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, डिजाइन है, डेवलप है, मेंटेन है कम्प्लेक्स जावा बेस्ड एप्लीकेशन यूजिंग मॉडर्न फ्रेमवर्क एंड टूल्स। ठीक है, इसमें जो आपको ये काम होगा, इसमें मैंने जाहिर सी बात है कि पॉइंट्स जो पॉइंट्स है जो आपको बता दिए थे कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स मेन रिक्वायर्ड किए गए उनकी तरफ से। ठीक है, उसमें हम आप बात करें तो उसमें जो आपके पास स्किल जो है जावा, जावा ई स्प्रिंग एस ई सी ओ एस सिस्टम, स्प्रिंग बोट है, स्प्रिंग क्लाउड है, एक्सेट्रा, इस तरह के जो टूल्स हैं वो आपको महारत होनी चाहिए। एक्स एच टी एम एल है, एच टी एम एल है, सी एस एस है, जी एस है। ठीक है ना, जाहिर सी बात है मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में तो जाहिर सी बात है जो जावा डेवलपर्स हैं उनको बेसिक पूरी मालूमात होगी। और पॉइंट्स जो है आपको जाहिर सी ज़्यादा कंप्लीट डिटेल में बता दिया था। ठीक है, अब जो हम दूसरे पॉइंट की जो दूसरी सामीन की आई है, ठीक है, अब मैं आपको उनका जो थर्ड जो तीसरी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको वो दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। अब हम जो इनकी तरफ से लास्ट और थर्ड एडवर्टाइजमेंट जो उन्होंने बताया है, ठीक है, इसने इसकी जो जो जॉब के लिए जो आपने डायरेक्ट इसमें अप्लाई नहीं करना, आप डायरेक्ट जो जाके इंटरव्यू के लिए दे सकते हैं। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि जो किन किन सिटी के अंदर क्या क्या डेट आई हैं और किस दिन जाकर जो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। इसमें जो बेसिकली हम बात करते हैं तो इसमें जो सबसे पहले इनकी तरफ से सामने आई है वो वेटर की है, कुक है, नाइफ कासिद है, डिस्पैच राइडर है, माली है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, जनरेटर ऑपरेटर है, लोडर है, हार्डवेयर टेक्नीशियन और सीसीटीवी ऑपरेटर है। ठीक है फ्रेंड, ये असामियाँ हैं। इनकी जो बात करते हैं कि हम जो इसमें जो अब बात करेंगे कि इसमें जो आपकी जो अप्लाई की डेट है, अप्लाई की डेट तो इसमें कोई भी नहीं है, आपने सिर्फ जाना है और जाके इंटरव्यू के लिए दे देना है। ठीक है, अब हम बात करें इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बारे में, क्वालिफिकेशन इसकी जो अगर किसी स्टूडेंट है मिडिल किया हुआ वो भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, सब पोस्टिंग जो हमने तो बताई हैं, ठीक है, इन सब पोस्टों के लिए आपके पास मिडिल की क्वालिफिकेशन होना लाजमी रिक्वायर्ड की गई है। अब हम बात करें इसमें अगर आप फ्रेश हैं देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है सेम फील्ड के अंदर तो उसको प्रेफरेबल किया जाएगा, उनको प्रेफर किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें जो जॉब लोकेशन की, तो सारे जो जितनी भी जॉब्स हैं सारी ग्वादर के अंदर आई हैं। ठीक है, ये सारी जो जॉब के आपने नाम बताए थे मैंने आपको, इन सब की जो लोकेशन है वो जो ग्वादर के अंदर है। टोटल नंबर ऑफ असामीज को तो तकरीबन 20 के करीब असामियाँ हैं। अब हम बात करें जो इसमें पहले वेटर है, कुक है, नाइब कासिद है और डिस्पैच राइडर, इनका जो इंटरव्यू का डेट है, इंटरव्यू जो इसका 26 जनवरी 2026 को इंटरव्यू है आपका। टाइम जो उन्होंने बताया है 9:30 बजे इंटरव्यू स्टार्ट किया जाएगा और 12:30 के ऊपर सारे जो इंटरव्यू है खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद बात करें तो दूसरा आता है, दूसरी जो माली से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक, कारपेंटर तक, माली, प्लम्बर और कारपेंटर, इनका जो इंटरव्यू है 27 जनवरी 2026 को होगा। डेट सेम होगा, डेट चेंज कर दी जाएगी और टाइम सेम होगा इसके अंदर। उसके बाद आपका इलेक्ट्रीशियन का आता है, इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक और जनरेटर ऑपरेटर का आता है। ठीक है, इसमें जो डेट चेंज कर देगी नेक्स्ट डे वेडनेसडे का आ जाएगा। ठीक है, इसमें 28 जनवरी 2026 आपका होगा। ठीक है, इन 3 पोस्टों के लिए, ये 3 जो पोस्टें मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं। ठीक है, और इसमें जो लास्ट 3 जॉब्स आ जाएंगी, लोडर है, हार्डवेयर टेक्नीशियन और सीसीटीवी ऑपरेटर है, इनका जो 29 जनवरी 2026 को टोटल जो आपका जो इंटरव्यू होगा। ठीक है, डेट सेम होगी। और आपको मैं बता दूं कि जो आपने जाना कहाँ है इंटरव्यू के लिए, इनका जो नादरा रीजन हेड ऑफिस जो ग्वादर के अंदर है। ठीक है, आपने जो उस जगह पे जाना जो नियर जहूर शाह हाशमी चौक ग्वादर के अंदर है। ठीक है, आपने वहां पे जाना, सिंपल अपनी सीवी लेके जाना, डॉक्यूमेंट तो लेके जाना साथ। ठीक है, और आपने इंटरव्यू के लिए साथ चले जाना है। ठीक है, और ये जो है जो मैंने आपको सामियाँ बताई हैं, इसके लिए आपको कोई अप्लाई नहीं करना, कोई फीस नहीं है इसके लिए अप्लाई के लिए। ठीक है, और ना कोई इसके लिए टेस्ट होगा, आपने जस्ट जाना है और इंटरव्यू देना है। और आपको इंटरव्यू के ही दौरान बता दीजिएगा आप सिलेक्ट हैं कि नहीं सिलेक्ट हैं और आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, जिसमें क्या आपको सैलरी दी जाएगी और आपको क्या कहते हैं कि आपको कहाँ पोस्टिंग की जाएगी, आप कंप्लीट डिटेल जो आपको दौरान इंटरव्यू के लिए बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये डिटेल जो आपने स्क्रीन के ऊपर भी देखी है, अगर आपको किसी किस्म की समझ ना आए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारी जो है टीम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम का जो कांटेक्ट नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिया जा रहा है, आप सिंपली हमारी टीम से कांटेक्ट करें। हमारी टीम जो है कंप्लीट गाइड भी प्रोवाइड करेगी और आपको बताएगी कि आपने इसको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अगर आपको किसी किस्म की समझ भी नहीं आती, अगर आप गाइडेंस भी लेने तो आप हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग अस माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। तो मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहें करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो जो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वाचिंग अस।